उनके सामने खड़े हो जिनके सामने तुम्हारा बाप भी झुक रहा है और तुम उनको झुक रहे हो। भगवान के सामने किसी का, यही तो मंदिरों का सबसे बड़ा अतिशय खत्म हो रहा है कि आजकल मंदिरों में भी तुम सांसारिक व्यक्तियों का अभिवादन करने लगे, और वो भी रिश्तेदारी में। जनरल रूप से सबको जय जिनेंद्र करना कोई बड़ी मोह नहीं कहलाएगा, वो तो सभ्यता है, सबको भैया जय जिनेंद्र बसे। लेकिन नहीं साहब, ब्याई जी साहब को जय जिनेंद्र, समधी साहब को जय जिनेंद्र, वो गलत है। मोह जागृत हो गया, नहीं कर सकते। आज मंदिरों में यही अतिशय खत्म हो रहा है। जिन मंदिरों में आप देखना क्षेत्रपाल पद्मावती आदि ये देवी देवता जो मानते ना जैन मंदिर में, जैनियों को, उस मंदिर के अतिशय खत्म हो जाते हैं। क्योंकि एक देवादि देव के सामने तुम दूसरे की पूजा कर रहे हो, असंयमी की पूजा कर रहे हो, उनको नमस्कार कर रहे हो, उनकी आरती उतार रहे हो। मंदिरों में से एक बार की घटना है, एक मंदिर में चोरी हो गई। तो चोरी होने के बाद प्रायः सबसे पहले चौकीदार को पकड़ते आप लोग। पुलिस वाले किसको पकड़ते? भाई तू कहाँ गया था, और तू कितनी देर कहाँ गया था, क्या गया था। तो वहाँ पर वहीं था, चोरी हो गई। तो मैंने सबसे पहले द्वारपाल क्षेत्रपाल जी थे, मैंने कहा क्षेत्रपाल बाबा आप कहाँ गए थे, आपके लिए काय को ड्यूटी पे बैठा लाए, आप तो रक्षक हैं, आप कहाँ गए थे ये बताओ। तो एकदम ऐसा अनुभव में आया, इधर क्षेत्रपाल कह रहे हो मैं ड्यूटी पे था ही नहीं, मैंने रिजाइन दे दिया है, मैं ड्यूटी पर हूँ ही नहीं, मैंने तो रिजाइन दे दिया। मैंने क्यों? बोले तुम्हारे भक्तों ने हमें मरवा देंगे। मैंने क्यों रिजाइन दे दिया, गलती क्या हो गई, गड़बड़ क्या हो गया? आपको ड्यूटी पे बैठा रहा, आप रक्षक कहलाते हैं, आप रक्षा के लिए स्थापित किया जाता है, और कोई कारण नहीं बंधु। जितने भी ये जैन दर्शन के अनुसार जितने भी ये बैठा ले जाते हैं, इनको रक्षक देव बोलते हैं, और तुम रक्षक देव हो, तुम ही रक्षा नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं ड्यूटी पे हूं ही नहीं। नहीं क्यों? बोले रिजाइन दे दिया। बोले क्यों? बोले आप देखो शास्त्र में बताओ, देवादि देव त्रिलोकी नाथ के सामने ये मेरी पूजा करते हैं, मुझे अर्घ्य चढ़ाते हैं, मेरी आरती उतारते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, और मैं करवा लूं तो मेरी बर्बादी है कि नहीं? मेरी बर्बादी है, शास्त्र में लिखा है ते होन ते लुल्लु मुंगा, जो बड़ों के सामने अपनी पूजा अर्चना कराएं, जो अपनी आराधना करें, तो वो तो दुर्गति के पात्र हैं। और स्वयं में और असंयमी हूं, वैसे ही मैं अब आरती का पात्र नहीं हूं, आरती के पात्र नहीं। कोई भी देवता जितने हैं ये सब आरती के पात्र नहीं है, क्योंकि असंयमी है, पूरे असंयम, टोटल असंयमी है, सब तरफ से संयमी है। ना ये अर्घ के पात्र हैं, ना नरियल के पात्र हैं, ना धोक के पात्र हैं, और ना ये आरती के पात्र हैं, है ही नहीं पात्र। अभिषेक का तो सवाल ही, बिल्कुल पेवर शुद्ध असंयमी है। इतने असंयमी हैं, इतने असंयमी हैं कि मनुष्य असंयमी होकर के भी महाराज को आहार दे सकता है, लेकिन देवता महाराज के चौके में आ जाएं तो महाराज अंतराय कर देंगे। अब अशुद्धि देखना कितनी है। चौके में यदि देवता आ जाए, पता चल जाए, तो महाराज हार कर देंगे, इतने अशुद्ध होते हैं।
एक ग्रास नहीं दे सकते, दे दे तो महाराज को प्रायश्चित लेना पड़ेगा। मनुष्य यदि धोखे से मनुष्य देता है, उनके शरीर में पसीना नहीं, मलमूत्र नहीं। पहले मैंने सोचा कि भाई देवताओं को आहार की व्यवस्था सौंपते तो कम से कम हम लोग बाल छन से तो बचे रहते, अंतराय आते नहीं कि उनके बाल झड़ते ही नहीं। अवध ज्ञान होने से वो पहले ही देख लेते कहीं जीव जंतु तो बहुत फायदा था। लेकिन बाद में जब पड़ा, अरे उनको आहार देने को सोचो, वे तो चौके में भी आने लायक नहीं हैं। और यदि कोई देवता छुप करके दे दे तो फिर साधु महाप्रायश्चित करता है, और श्रावक के हाथ से नहीं करता। पसीना भी आ रहा है, मलमूत्र भी भरा है शरीर के अंदर, चमड़ी हड्डी है, तो भी कोई प्रायश्चित नहीं है, और देवता प्रायश्चित देता है, लेना पड़ता है। इतने अशुद्ध हैं वो। तो हम जब इतने अशुद्ध हैं हमारी पर्याय, तो हम तो वैसे ही पूजनी नहीं है। और तुम्हारे भक्त तो हमें मंदिर में पूजते हैं, भगवान के सामने। बताओ, जो गुलदस्ता तुम भगवान को लाए हो, बॉस को लाए हो, वो चौकीदार को दे दो तो चौकीदार की तो नौकरी जाएगी, क्योंकि बॉस ही उसको हटा देगा। क्यों रे? ये हो गया। आज मंदिरों से अतिशय खत्म हो रहे हैं, और हो गए। जहां जहां इनकी पूजा पाठ है, उनमें भगवान में कोई अतिशय नहीं है। आप देख लेना, कोई मान्यता नहीं है भगवान की, नहीं, उनकी मान्यता बढ़ती जा रही है। और सच्चे जो हैं, क्योंकि जितने शासन देव होते हैं वे सब सम्यक दृष्टि होते हैं। जितने मंदिरों के रक्षक देव होते हैं सब सम्यक दृष्टि होते हैं। और सम्यक दृष्टि कभी भगवान के सामने अपनी पूजा अर्चना नहीं कराएगा, नहीं कराएगा। चला गया। बोले ये लोग मुझे आरती उतारते, मुझे दीपक चढ़ाते, मेरा अभिषेक करते, मुझे धोख देते, भगवान से ज्यादा धोख मुझे देते। ऐसा हो रहा है कि नहीं? भगवान से भी ज्यादा धोख वहां देते। तो उन्होंने कहा कि हम तो मर जाएंगे, यदि हम करवाते रहेंगे तो हमारा तो विनाश हो जाएगा। इसलिए हमने छोड़ दिया, भगवान के मंदिरों में मैं रिजाइन दे दिया। मैं वहां था ही नहीं। आप लोग लगा के बैठे हो, बैठा ले हो तो बैठा ले रहो, मैं वहां था ही नहीं। वस्तुतः मुझे भी लगा ये, मैंने कहा नहीं, अच्छा हुआ आपने रिजाइन दे दिया। भली चोरी चली गई माल, लेकिन आपकी जिंदगी तो बच गई, नहीं तो आप तो बर्बाद हो जाते। इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आप लोगों से कहना मेरा है कि भगवान के सामने ये क्षेत्र कैसा है, अभिवादन नहीं करना चाहिए असैमियों का, रिश्तेदारों का। मंदिर में हो, कोई तुम्हारा बेटा भी पैर छुए मंदिर में तो नहीं छुआना चाहिए। बेटा मंदिर में नहीं, ये देवादि देव का मंदिर है, यहाँ असैमी की पूजा नहीं। मैं असैमी हूं। मंदिर में मात्र 3 का अभिवादन कर सकते हो, देव, शास्त्र और गुरु। इनके अलावा किसी का अभिवादन नहीं, किसी के प्रति कोई आदर सत्कार नहीं। बाहर करो, खूब आराम से करो। तो आप लोगों को आज कोई भी चर्चा, तुम कोई गलत चर्चा नहीं कर रहे हो, अच्छी चर्चा भी सोच के करो। ये क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र, ये क्षेत्र की व्यवस्था क्या है, ये क्षेत्र किस लिए बनाया है, ये मंदिर, मंदिर की व्यवस्था क्या है, पहले पूछो। मंदिर काहे के लिए बनाया है? और तुम जैन हो, तुम्हारी अवस्था जैन की है, व्यवस्था के अनुसार आपको मंदिर में कार्य करना चाहिए। ऐसे सभी क्षेत्रों पर लगाना, सभी स्थानों पर।